कभी सोचा है जो कुछ हम जानते हैं क्या वो असली में सच है या सिर्फ दिखाई देता है। तुम्हें कैसे पता कि तुम जो महसूस करते हो, सोचते हो या देखते हो वही सच है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिलोसोफर की जिसने पूरी सोच की दुनिया को हिला दिया, इमैनुएल कांट, और उसकी जबरदस्त लेकिन मुश्किल किताब क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। शुरुआत का सवाल, सच क्या है? कांट सबसे पहले पूछते हैं, ज्ञान का असल सोर्स क्या है? क्या सब कुछ अनुभव से आता है या कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम जन्म से ही लेकर आते हैं? सोचो, क्या तुमने कभी किसी चीज को समझे बिना भी महसूस किया है कि वो सही है? जैसे 2 और 2 4 होते हैं, क्या इसमें सोचने की जरूरत है या ये लॉजिक तुम्हारे अंदर पहले से था? 2 तरह का ज्ञान, अ प्रायरी और अ पोस्टेरियरी। कांट कहते हैं दुनिया के सभी ज्ञान 2 हिस्सों में बटे हैं। एक अप्रायरी जो जन्म से है या हमारे दिमाग की नेचर है, जैसे लॉजिक, मैथ्स, समय और स्पेस की बेसिक समझ। 2 अपोस्टेरियरी जो हम अनुभव से सीखते हैं, जैसे पेड़ का रंग, हवा की ठंडक, दोस्तों की खुशबू। सोचिए, क्या तुमने भी कभी बिना देखे सिर्फ सोचकर किसी चीज को जान लिया हो? कांट बोलते हैं आप जब पैदा होते हो तो कुछ चीजें आपके अंदर पहले से ही होती है, बाकी सब आप देखकर महसूस करके सीखते हो। हमारी नजर, सच या धोखा। एक बड़ी बात कांट कहते हैं, जो कुछ हम देखते हैं वो सिर्फ हमें ही वैसे दिखता है, जैसे एक चश्मे की तरह। हमारी आंखों का एंगल हर चीज को तोड़ मोड़ कर दिखाता है, यानी असली सच, थिंग इन इटसेल्फ, हमेशा हमसे छुपा रहता है। हम सिर्फ उसका एक वर्जन देखते हैं, जिसे कांट बोलते हैं फिनोमेना। असली रियलिटी क्या है वो हम कभी नहीं देख सकते, उसको कांट बोलते हैं नोमेना। सोचो, क्या तुमने कभी महसूस किया है 2 लोग एक ही चीज को अलग तरीके से देखते हैं? क्या सच अलग अलग हो सकता है या सच एक ही है? समय, स्पेस और दिमाग की सोच। कांट बोलते हैं समय और स्पेस ये सब हमारे दिमाग के खुद के टूल्स है, जैसे मोबाइल का फिल्टर ये हमारी सोच का फिल्टर है। यानी हर चीज को हम समय और स्पेस में ही देख सकते हैं, पर ये चीजें शायद रियलिटी का असली हिस्सा नहीं, बस हमारी सोच की लिमिट है। कभी सोचो, सपने में भी सब कुछ समय और जगह के हिसाब से होता है, पर वो सच नहीं होता, सिर्फ दिमाग का खेल है। आपके सपने या कल्पना, क्या वो भी एक तरह का सच है? सोच और अनुभव का संगम। कांट कहते हैं प्योर लॉजिक, मैथमेटिक्स, सोच, आइडियाज बिना एक्सपीरियंस के अधूरा है, और अनुभव बिना सोच के अंधा है। यानी हमारी सोच और हमारा अनुभव दोनों मिलकर ही पूरा ज्ञान पैदा करते हैं। जैसे एक आदमी के 2 पैर, अगर एक भी ना हो तो सफर अधूरा रह जाता है। क्या तुमने कभी किसी थ्योरी को बिना एक्सपीरियंस के समझने की कोशिश की है, या कोई बात तभी समझ आई जब तुमने उसको जी कर देखा? जिंदगी का सवाल। कांट के क्वेश्चंस आज भी हम सब के लिए रिलेवेंट है। जो कुछ तुम जानते हो, क्या वो असली सच है
या तुम्हारा दिमाग तुम्हें अपनी सोच का वर्जन दिखा रहा है? सोचो, अगर तुम्हारे सामने एक सफेद फूल है पर किसी और को वो पीला दिखाई दे, तो सच क्या है? ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म, कांट का सबसे बड़ा विचार। अब चलिए कांट की फिलॉसफी के सबसे गहरे और मुश्किल मोड़ पर। उसने जो थ्योरी दी उसे कहते हैं ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म। नाम कॉम्प्लिकेटेड है पर सोच बहुत दिलचस्प। कांट कहते हैं हमारी सोच, हमारी नजर, हमारे दिमाग के रूल्स सब मिलकर एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। जो कुछ भी हम देखते, महसूस करते, समझते हैं, वो सब हमारे दिमाग के बनाए हुए रूल्स के हिसाब से होता है। जैसे तुम जब पानी को छूकर महसूस करते हो, वो ठंडक तुम्हारे नर्व्स, दिमाग और सोच का एक मिक्स है। पर क्या सच में पानी ठंडा है या तुम्हारा एक्सपीरियंस है? फिनोमेना वर्सेस नोमेना, दिखाई देने वाला और छुपा सच। कांट बोलते हैं दुनिया दो हिस्सों में बटी है। फिनोमेना जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। नोमेना जो असली सच है पर कभी डायरेक्टली देख नहीं सकते। यानी जो चीजें हमारी आंखों, कानों, दिमाग के फिल्टर से निकलती है वो है फिनोमेना। जो चीज फिल्टर के बाहर है वो है नोमेना, असली लेकिन हमसे सदा छुपी है। सोचिए, क्या तुमने कभी सोचा कि किसी का असली दर्द तुम कभी पूरी तरह समझ ही नहीं सकते? जो तुम महसूस करते हो वो सिर्फ तुम्हारे नजरिए का रिजल्ट है। सपने और सच, फिल्टर की पावर। कांट कहते हैं तुम सपना देखते हो, सब कुछ रियल लगता है, लेकिन जागते ही सब बदल जाता है। पर तुम्हारा दिमाग सपने को भी वैसे ही समय, स्पेस, चेहरे, इमोशंस में सजा देता है। समझ लो, जो कुछ तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हारे दिमाग के फिल्टर से निकल रहा है। असली चीज उस फिल्टर के बाहर है जो तुम कभी डायरेक्ट नहीं देख सकते। कभी तुमने सपने के बाद पूरे दिन उसकी फीलिंग को महसूस किया है, जैसे तुम सचमुच वहां गए थे? ज्ञान की हदें, रीजन का लिमिट। कांट कहते हैं इंसान जितना भी सोच ले, कुछ क्वेश्चंस का जवाब कभी नहीं दे सकता। जैसे इस दुनिया का असली मूल क्या है? भगवान है या नहीं? आत्मा अमर है या नहीं? ये सब सवाल हमारे दिमाग की रीच के बाहर है, क्योंकि हम सिर्फ फिनोमेना देख सकते हैं, नोमेना नहीं। हम बहुत कोशिश कर ले, लॉजिक लगा ले, पर कुछ बातें ऐसी हैं जो हम कभी पूरी नहीं जान सकते। क्या तुमने कभी किसी ऐसे सवाल का सामना किया है जिसका जवाब ढूंढते ढूंढते थक गए हो? सोच और यथार्थ का टकराव। कांट बोलते हैं जिंदगी में हमेशा ये टकराव रहेगा। हम सोचेंगे, ख्याल बनाएंगे, आंसर्स ढूंढेंगे, पर असली सच कभी पूरी तरह समझ नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी बेकार है, बल्कि यही चीज हमारी खोज को जिंदा रखती है। सोचो, अगर सारे सवाल का जवाब मिल जाए तो इंसान आगे बढ़ना बंद कर देगा। क्या तुम्हें लगता है हमेशा कुछ ना कुछ मिस्ट्री बचनी चाहिए? प्रैक्टिकल लाइफ में कांट की सोच। कांट के आइडियाज का मतलब है हमेशा अपने नजरिए को समझने की कोशिश करो।
जब भी किसी को जज करो या किसी सिचुएशन को समझो, समझो कि तुम्हारा दिमाग भी अपना फिल्टर लगा रहा है। जिंदगी में कोई भी सच एकदम पूरा नहीं होता। हर किसी का सच उसकी आंखों का, उसकी सोच का बनाया हुआ है। आपने कभी किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग फील की है? हो सकता है दोनों ही अपने अपने फिल्टर से चीजें देख रहे हो। कांट का नया सवाल, क्या रीजन सब कुछ है? कांट पूछते हैं, क्या हमारी सोच, हमारा रीजन सच में सब कुछ समझ सकता है, या हमारी सोच की भी कुछ हदें हैं? कांट कहते हैं, इंसान अपनी प्योर सोच, रीजन के दम पर सिर्फ एक सर्टेन लिमिट तक ही जा सकता है। उसके आगे सब कुछ अनसर्टेन, अननोन या ट्रांसेंडेंट है। जैसे आप कितना भी सोचे, क्या आप आत्मा का असल रंग समझ सकते हैं? क्या भगवान के होने ना होने को रीजन से प्रूव किया जा सकता है? क्या अनंत, अमर, अंतिम सच रीजन से मिल सकता है? कांट बोलते हैं, नहीं। मोरल लॉ, अंतरात्मा की आवाज। कांट की फिलॉसफी का सबसे दिल छू लेने वाला हिस्सा है मोरल लॉ विद इन। वो कहते हैं, जब दुनिया का सच समझ नहीं आता, तब भी हमारे अंदर एक आवाज होती है, एक कॉन्सायंस जो सही गलत का रास्ता बताती है। जैसे किसी अनजान रास्ते पे चल रहे हो, अंधेरा है, कोई साइन नहीं, पर तुम्हारे अंदर से कोई आवाज कहती है, कदम संभाल कर रखना, ये सही नहीं है। कांट बोलते हैं, यही मोरल लॉ इंसान को इंसान बनाता है। यही आवाज हमें अपनी लिमिट के बाद भी जीना, सोचना, अच्छा बनना सिखाती है। आपने कभी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी है? जब लॉजिक नहीं चल पाता, तब सिर्फ दिल की बात ही सही रास्ता दिखाती है। प्योर रीजन की लिमिटेशन, ज्ञान का बंद दरवाजा। कांट कहते हैं, इंसान की सोच यानी प्योर रीजन सिर्फ साइंटिफिक, प्रैक्टिकल या लॉजिकल चीजें समझ सकती है। पर जब हम अल्टीमेट क्वेश्चंस, जिंदगी का मूल, मरने के बाद क्या होगा, या सृष्टि का असली रीजन पूछते हैं, तब रीजन खत्म हो जाता है। यानी हमारा रीजन एक बंद दरवाजे तक ही जा सकता है। उसके आगे भावना, विश्वास या अंतरात्मा ही मदद कर सकते हैं। आप क्या सोचते हो? क्या हर चीज को रीजन से समझना जरूरी है, या कभी कभी बस फील करना, मान लेना भी काफी है? जिंदगी में कांट की सोच का प्रयोग। कांट कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी बातें अक्सर रीजन से परे होती है। प्यार, विश्वास, दया, माफी, इनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं, लेकिन यही जिंदगी को रंगीन बनाते हैं। तो जब भी आप कंफ्यूज हो, जब रीजन जवाब ना दे, तो खुद से ये सवाल पूछना, क्या तुम्हें अंदर से लगता है कि ये सही है? सोचो, एक लड़का अपनी माँ के लिए सब कुछ त्याग देता है। क्या उसकी ममता रीजन से एक्सप्लेन हो सकती है, या वो सिर्फ दिल से समझ आती है? कांट का आखिरी संदेश, लिमिट जानना, अपना आसमान बनाना। कांट का पैगाम सिंपल है, अपनी सोच की लिमिट को पहचानो। जो तुम समझ नहीं सकते, उसे भी रिस्पेक्ट करो। हर चीज को समझना जरूरी नहीं, कभी कभी मिस्ट्री भी जिंदगी का हिस्सा है। सच या धोखा, रीजन या इमोशन, साइंस या फेथ, दोनों का मेल ही जिंदगी है। आप बताओ, क्या आप जिंदगी के कुछ क्वेश्चंस को
बस मिस्ट्री की तरह एंजॉय कर सकते हो? क्या हमेशा सब कुछ समझना पाना ही जरूरी है? कांट की जिंदगी, एक साधारण इंसान, असाधारण सोच। इमैनुअल कांट अपनी जिंदगी भर एक ही छोटे से शहर में रहा। उसका रूटीन सिंपल था। सुबह काम, शाम को छोटी वॉक, रात को लिखना। ना शादी, ना दोस्ती का दिखावा, ना दौलत की भाग दौड़। फिर भी उसकी सोच ने पूरी दुनिया की फिलॉसफी हिला दी। सोचिए, एक ऐसा आदमी जो दुनिया के सारे राज नहीं जानता था, पर अपनी सोच की लिमिट समझ गया, और उसी लिमिट में उसने जिंदगी को सबसे गहरे तरीके से जी लिया। कभी आपने भी महसूस किया है कि सिंप्लिसिटी में रोशनी है? कांट का आखिरी संदेश, सवाल, सवाल और बस सवाल। कांट कहते हैं, जिंदगी एक सवाल है, जवाब नहीं। हम जितना भी सोचे, जितनी भी नॉलेज मिल जाए, कुछ मिस्ट्री हमेशा बाकी रहेगी। उस मिस्ट्री को समझने की जगह उसको जीने की आदत डालो। जैसे बचपन में जब हम रात को सितारे देखते हैं, तो उनका नाम, उनका रीजन, उनका साइंस नहीं जानते हैं, बस एक अजीब सी खुशी मिलती है। जिंदगी भी वैसी ही है। कुछ सवाल का जवाब मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो भी सोच खत्म नहीं होती। क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी सवाल को सिर्फ जीने दिया है, उस पर ज्यादा सोचा नहीं? कांट और हम, आज की जिंदगी में क्या मतलब? आज की दुनिया फैक्ट्स, लॉजिक, साइंस, डेटा पे चलती है। हर चीज का आंसर गूगल पे मिलता है। फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट बातें, प्यार, दोस्ती, विश्वास, दुख, उम्मीद, उनका आंसर कहीं नहीं मिलता। कांट बोलते हैं, अपने रीजन को यूज करो, पर उसकी हदें भी समझो। हर चीज को प्रूव करना जरूरी नहीं। कुछ बातें सिर्फ जीने, महसूस करने और एक दूसरे से जुड़ने के लिए होती है। तुम्हें लगता है कभी कभी बस जीना, बस फील करना बिना रीजन के भी जरूरी है? हम सब में है एक कांट। हर इंसान के अंदर एक कांट छुपा है, जो सवाल पूछता है, जो ज्ञान की लिमिट जानता है, जो सच, धोखा, इमोशन, रीजन, सबका मिक्स जीता है। कांट का सबसे बड़ा गिफ्ट यही है, हमें सोचना सिखाना, पर उस सोच की हद भी बताना। आप भी अपनी जिंदगी का कांट बनो। सवाल पूछो, सोचे करो, पर जब रीजन खत्म हो जाए, तब भी जिंदगी को जीना ना छोड़ो। कांट का पैगाम, सोच की आजादी, दिल का सुकून। आखिरी बात, कांट कहते हैं, हैव द करेज टू यूज योर ओन अंडरस्टैंडिंग। यानी दुनिया कुछ भी कहे, तुम अपनी सोच का इस्तेमाल करो, पर जब समझ का रास्ता बंद हो जाए, तो दिल की आवाज भी सुनो। आपको यह सफर कैसा लगा? क्या आप किसी और फिलोसोफर की किताब को ऐसे ही समझना चाहते हैं? कमेंट्स में लिखें। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, और जिंदगी की मिस्ट्री को जीने की हिम्मत ना छोड़े। मिलते हैं अगले सफर में, एक नए सवाल, एक नए फिलोसोफर, एक नए सोच के साथ।